हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस लिस्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं सीक्रेट वॉरियर्स के ऊपर। आप सबको पता ही होगा अब तक कि हम नॉर्मन ऑसबॉर्न की लिस्ट अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ जरूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ स्किप भी कर दूंगा जो मेरे हिसाब से अनइम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी। तो इसलिए आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की हम जिस लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं वो है सीक्रेट वॉरियर्स। और आपको पता है कि सीक्रेट वॉरियर्स की एक ऐसी टीम है जो कि निक फ्यूरी चला रहे हैं कुछ यंगस्टर्स को ट्रेन करने के साथ। और ये वो टीम है जिसने ऑसबॉर्न के दिमाग में वाकई में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दिया है और ऑसबॉर्न इनसे बहुत ज़्यादा बेजार आ चुका है। तो यहीं पे हम देखेंगे कि आज बेसिकली किस तरह से ऑसबॉर्न और निक फ्यूरी का सामना होता है और वो लोग किस नतीजे पे पहुंचते हैं। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फॉरन इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ हमारे इस ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ का हिस्सा बच जाइए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर से निक फ्यूरी के साथ, जहाँ पे उनका साथी कैडेट उनसे पूछता है क्या वाकई में निक तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम इसी तरह से करना है। कहता है इसके अलावा हमारे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है वहाँ पे अंदर जाने के लिए और तुम जानते हो ना अगर चीज़ें खराब हो गई जिस तरह हमने ना सोचा हो तो तुम्हें क्या करना है। कहता है कि अगर तुम ठीक हुए, कहता है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कैडेट। तो कहता है कि फाइन, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर चीज़ें खराब हो गई तो मैं तुम्हारे सर के अंदर गोली उतार के यहाँ से भागूंगा डमडम डुगन के पास और वहाँ पे हमारा एंड गेम शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा क्या तुम श्योर हो इस बारे में, जब तुम मुझे शूट करो तो मिस मत करना। ओके, अब लगता है हम पोजीशन के अंदर है, मुझे यहीं पे उतर जाना चाहिए। और वहीं से हम देखते हैं कि वो दोनों एक गाड़ी के अंदर होते हैं जो कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि एक फ्लाइंग कार होती है शील्ड की। और वो कहते हैं इस वक्त हम स्टार्क टावर के ठीक 1000 फुट ऊपर खड़े हुए हैं, ये जो है काम कर जाएगा ना। तो कहता है कि बिल्कुल ये काम जरूर करेगा। मेरे जंप सूट के अंदर एक शॉर्ट रेंज ट्रैकर लगा हुआ है जो कि टावर के एयर स्पेस से रेडार से हमें छुपा के रखेगा और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं अराउंड 40 फ्लोर पर आने के बाद वहाँ से एक ब्रीच करूँगा। ये एक पार्क में वॉक करने की तरह होगा। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? कहता है मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पीछे बैक सीट के ऊपर है। तो निक फ्यूरी कहते हैं ठीक है, तो तुम मेरी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही रहना, मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं तैयार हूँगा। तो चलो अब वक्त आ गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक स्पाई का गेटअप करते हुए यहाँ पे सीधा अवेंजर्स टावर के अंदर कूद रहे हैं जो कि पहले स्टार्क टावर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि स्टार्क टावर जो है वो ऑसबॉर्न का ही हेडक्वार्टर है जहाँ पे पूरी डार्क अवेंजर्स की टीम उसके साथ रहती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि टावर के वो लोग एक साइड पे जो है निक फ्यूरी चलते हुए जा रहे होते हैं बिल्डिंग के अंदर। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने एक स्पेसिफिक फ्लोर पे पहुँचने के बाद उसको एक्सेस करते हैं और वहाँ से एक डोर खुलता है जहाँ पे वो चढ़ते हुए अंदर एक खुफिया रास्तों से जो है वैंड के जरिए जा रहे होते हैं। और वहाँ वो पहुँचने के फ्लोर के अंदर जहाँ 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी उनको सिर्फ एक हाथ मार के उनका काम आसानी से तमाम कर देते हैं। लेकिन अगले पल उन गार्ड से वो कार्ड लेते हैं और अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं उसको खोलने के लिए। लेकिन जब वो खोलते हैं तो वो काफ़ी हैरत में रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने एरीज गॉड ऑफ वॉर खड़ा होता है और वो निक फ्यूरी का घूर घूर के देखते हैं और निक फ्यूरी भी उसको देख रहे होते हैं। लेकिन एरीज उनको बोलता है कि अंदर आ जाओ। और हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे निक फ्यूरी से एरीज ने कोई डील करी हुई है जिसकी वजह से निक फ्यूरी इतने आराम से टावर के अंदर आ पाए हैं। और निक फ्यूरी कहते हैं तुम मुझे सुबह मिलना और तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ मिलना है। ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निक फ्यूरी और एरीज की कोई डील चल रही है जिसको हम आगे जाके फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि निक फ्यूरी यहाँ पे ऑसबॉर्न के कमरे तक पहुँच चुके हैं और कहते हैं कि चलो अब सुबह हो गई है, उठ जाओ नॉर्मन ऑसबॉर्न। और ऑसबॉर्न हम देखते हैं घबराते हुए उठता है और उसके सामने उसका सबसे खतरनाक दुश्मन यानी कि निक फ्यूरी खड़ा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ऑसबॉर्न के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। लेकिन यहीं पे फ्यूरी बोलते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिससे हमें डील करना है। तो वो कहता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर फ्यूरी, आखिरकार तुम मेरे कमरे के अंदर आए कैसे, आखिरकार तुम इस बिल्डिंग के अंदर भी कैसे आए। तो फ्यूरी बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं एक रिसोर्सफुल गाय हूँ और इस वक्त मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत है और मेरे लिए सबसे बड़ी बात इस वक्त यही है। तो इसलिए रिगार्डलेस हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है हम लोग पब्लिक के अंदर जैसे तैसे हैं, लेकिन अभी जो है मुझे तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत है और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपना बिल्कुल दिमाग खो बैठे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पे विश्वास करूंगा। तो वहीं से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ यही बात पूछूंगा और नॉर्मन कि इस कमरे के अंदर हम दोनों में से सबसे ज़्यादा पेट्रोइट कौन है।
और यहीं से हम नॉर्मन को देखते हैं, वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे बराबर में रख देता हूँ, तुम उसको खुद देख लो। मैंने एक लिस्ट तैयार करी है, एक ऐसी लिस्ट जिसको मैंने प्रॉमिस किया कि मैं ये लाजमी करके रहूँगा। और पहली बार हमें ऑसबॉर्न की उस लिस्ट को दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्लिंट बार्टन को न्यूट्रलाइज करना है, डेयर डेविल को खत्म करना है, नेमोर को मारना है, फ्रैंक कैसल को मारना है, निक फ्यूरी को मारना है, न्यूट्रलाइज करना है ब्रूस बैनर को, कंट्रोल करना है पूरी की पूरी दुनिया को, और आखिर में स्पाइडरमैन को मारना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मन की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। वहीं से हम देखते हैं कि निक फ्यूरी भी अपनी एक लिस्ट निकालते और कहते हैं, हाँ मैंने सुना है कि तुम ऐसी कोई लिस्ट लेके चल रहे हो, और देखो मैंने भी अपनी एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर लिखा होता है कि सेव द वर्ल्ड, पंच नॉर्मन इन द फेस, हैव अ बियर। और अब जैसा कि हम दोनों को पता है कि हम दोनों का क्या मकसद है और हम लोग का क्या गोल है, तो हम इसको बाद में जो है सेटल अप कर ही लेंगे। लेकिन अभी के लिए एक खतरनाक किस्म का नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिसको हमें हैंडल करना होगा। तो ये लो अपने कपड़े और तैयार हो। और इस तरह हम देख रहे हैं कि निक फ्यूरी जो है यहाँ पे ऑसबॉर्न की मदद लेने के लिए आए बेसिकली, क्योंकि आपको लास्ट टाइम याद होगा कि वो लोग एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंदर एक एजेंट से पूछताछ करने के लिए गए थे। लेकिन वो जो एजेंट था वो ऐसा खतरनाक किस्म का एजेंट था जिसको निक फ्यूरी का अगला पिछला सब कुछ पता था, और वो पहले से जानता था कि निक फ्यूरी जो है उसको पीछा कर रहे हैं। और इसी तरह निक फ्यूरी ने अब ना कोई रिस्क लिया ना ही कुछ किया, बल्कि सीधा ऑसबॉर्न के साथ पूरी की पूरी हैमर फोर्स को ले जाके उस आदमी को वहाँ से उठवाने का फैसला किया है। और इस तरह देखते हैं कि हैमर के एजेंट जब वहाँ पे पहुँचते हैं ब्रीच करते हुए, तो वो आदमी अपने सर पे गन रख के बैठा हुआ होता है और अपने आप को बस शूट ही करने वाला होता है। लेकिन अगले पल वो लोग उसको आके रोक लेते हैं और एजेंट बोलते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया है। यहीं से हम शिफ्ट होते हैं इंटेरोगेशन रूम के अंदर, जहाँ उसको पकड़ के लेकर आए हुए होते हैं। और ऑसबॉर्न पूछता है कि हमें इसके बारे में क्या पता है, तो कहती है कुछ खास नहीं हमें इसके बारे में पता। ये सेट वॉल्टर से और वाशिंगटन के अंदर रहता है, पिछले कुछ सालों तक ये जो है शील्ड की एक लोकल ब्रांच के अंदर भी काम करता हुआ आया है, लेकिन 16 महीने पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंदर आ गया है। और ऐसा लगता है कि इसकी बीवी के कोई जानने वाले हैं जिसकी वजह से इसको ये ज़बरदस्त किस्म का फेवर मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात हमारे लिए ये है कि इसके पास तकरीबन $20 बिलियन हैं अलग अलग अकाउंट्स के अंदर। ऐसा लग रहा है कि इस सारा का सारा पैसा यहाँ से वहाँ कहीं ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका पूरा का पूरा ऑफिस साफ था, हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सिवाय इस चीज़ के। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये क्या चीज़ है, तो कहती है कि हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में क्या चीज़ है, इससे पहले हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है। इसको हमने पाया था उसके कंप्यूटर के साथ अटैच हुए हुए, और ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म का डेटा इंटरवल डिवाइस है ये जिसको हमने रिट्रीव किया है, लेकिन अभी भी हम इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न उसके पास जाता है और कहता है कि मिस्टर वॉटर्स, मैं हूँ नॉर्मन ऑसबॉर्न, डायरेक्टर ऑफ हैमर। क्या ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं ये सब शुरू करने से पहले? तो कहता है कि मुझे मेरा वकील चाहिए। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो दो चीज़ें हैं जो तुम्हें जान लेनी चाहिए, इस पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शख्स इस दुनिया के अंदर वो मैं ही हूँ। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को कोई भी खतरा होगा तो उसको मुझे डायरेक्टली फेस करना है, मुझे जो है लोगों को जवाब देना है। और तुम जानते हो कि मुझे ये सब ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो वहीं पे वो बोलता है वॉटर्स कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो कहता है ये सारी बातें बात की बात है, लेकिन पहले हम लोग को काम की बात कर लेनी चाहिए। तो वो बोलता है कि ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम मेरी उस डिवाइस को हैक करके उसमें से डेटा निकाल सको। सही कहा ना मैंने, वो डिवाइस तुम्हें मिल गई है। ऑफ कोर्स तुम्हें मिल गई होगी, वही तो तुम्हारे पास सिर्फ अकलौता सबूत है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि उसको इतने ज़बरदस्त तरीके से इनक्रिप्ट किया गया है कि तुम्हारी पूरी की पूरी एबिलिटी भी तुम लगा दो तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचना तुम्हारे बस की बात ही नहीं थी। तुम्हें जो है किसी ने मेरे खिलाफ टिप दी है। सही कहा मैंने? ओह ज़रा एक मिनट, कहीं ये ओल्ड बास्टर्ड निक फ्यूरी तो नहीं है? बल्कि मैं ठीक समझ रहा हूँ, निक फ्यूरी इस वक्त शीशे के बाहर खड़ा हुआ मुझे देख रहा है ना? सही कहा मैंने? तो ऑसबॉर्न बोलता है इसका मतलब तो ये है कि तुम फिर हाइड्रा के एजेंट हो। और यहीं पे वो बोलता है कि देखो हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि इंसान एक जानवर की तरह है जिसका फंक्शन सिर्फ एक हायर फंक्शन है, वो एक दूसरे जानवरों से अलग पाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों के ऊपर आती है और तुम उसको कभी पकड़ लो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। और तुम जो चाहे करने की कोशिश कर लो, जितना चाहे उछल कूद कर लो, लेकिन उनसे आगे कभी नहीं निकल सकते हो। और ऑसबॉर्न वहाँ उसको घूर के देखता है और कहता है कि ठीक है बुलजाई, काम पे लग जाओ। तो बुलजाई हम देखते हैं वहाँ पे खुशी खुशी वहाँ पे आके बैठता है और अपनी टूथपिक सेट करता है और कहता है कि बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर, ये टूथपिक्स बहुत मज़ा आएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उन टूथपिक्स के जरिए जो है बुलजाई उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू करता है। और यहीं पे ऑसबॉर्न जो है फ्यूरी के पास आके उससे कुछ सवालात करता है। कहता है कि वेल तुमने एक बात तो ठीक कही थी कि ये किसी के लिए जासूसी कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता थी कि वो हाइड्रा के लिए काम नहीं कर रहा है? तो फ्यूरी बोलते हैं कि वो झूठ भी बोल सकता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो कहता है मुझे उस पर पूरा शक है, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो ऑसबॉर्न यहाँ पे फ्यूरी को वही डिवाइस दिखाता और कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, ये क्या चीज़ है? तो फ्यूरी बोलते हैं ज़रा मुझे दिखाओ तो सही। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न उसको दे नहीं रहा होता है। तो कहता है कि कम ऑन नॉर्मन, मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ा हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, चाहे उस आदमी के साथ मैं जो कुछ भी करूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि सबके बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो फ्यूरी बोलता है वो डिवाइस लेते हुए कि वेल उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो आदमी अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वहीं पे बुलजाई बोलता है कि ठीक है अब वो बात करने के लिए तैयार है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, तो बताओ मिस्टर वॉटर्स कि तुम आखिरकार किसके लिए काम करते हो? लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि फ्यूरी उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि उनको वो नाम चाहिए होता है।
और वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर वाटर्स सिर्फ एक ही नाम लेता है कि वो किसके लिए काम करता है, और वो नाम होता है लेविएथन। यहीं से फ्यूरी देखते हैं कि उसका नाम सुनते ही अगले पल बोलते हैं कि डू इट नाउ, वक्त आ गया है। और अगले पल हम देखते हैं कि बुलजाई के मुंह पे खून उड़कर आता है, क्योंकि उस आदमी को उन लोगों ने भेजा उड़ा दिया होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि एजेंट गैडेट, जो कि अपनी गाड़ी में बैठ के दूर से एक स्नाइपर चला रहा होता है, और उसने उसका काम तमाम कर दिया होता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक नाम चाहिए था जो फ्यूरी को मिल चुका है। और यहीं से हम देखते हैं कि अगले पल फ्यूरी भी जो है पलटते हैं और ऑसबॉर्न के मुंह पे एक घूसा मारते हुए बोलते हैं कि जॉन, मुझे कवर की ज़रूरत है। और इस तरह हम देखते हैं कि जॉन को कवर देने की कोशिश कर रहा होता है, और निक फ्यूरी उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो ये निक फ्यूरी सेम उसी स्टाइल में निकले हैं जो कि हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर देखा था, कि फैल्कन जो है बिल्डिंग से बाहर निकलता है और फ्यूरी उसको अपने हेलीकॉप्टर से पकड़ते हैं। तो इसी तरह हम देखें कि वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसी तरह सेम वो लोग यहाँ से आगे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये लोग यहाँ से बाहर निकल ही रहे होते हैं तो उनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा एजेंट्स लग गए होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जाने का, वो लोग ठीक हमारे पीछे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर होता है उसके ऊपर आके एक एक्स लगता है, और निक फ्यूरी बोलते हैं कि व्हाट द, आखिरकार ये क्या था। और हम देखते हैं कि दूर से दरअसल वहाँ पे जो है एरीज ने उनकी मदद की होती है और उस हेलीकॉप्टर से उनका पीछा छुड़वा दिया होता है। तो वो पूछता है एजेंट गैडेट कि ये कौन है, तो कहता है कि ये एक आदमी है जिसका उधार मेरे ऊपर अभी बाकी है। और एरीज उसको वहाँ घूर घूर के देख रहा होता है, और निक फ्यूरी भी उसको देखते हुए वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो वो पूछता है कि और बताओ कि अंदर सब कैसा रहा, तो कहता है कि कम से कम मैंने अपने लिस्ट के अंदर एक चीज़ को तो पूरा करा, यानी ऑसबॉर्न के मुंह पे घुसा जो मार दिया है। खैर जो भी हुआ अंदर अच्छा ही रहा, हमें वो मिल गया हम जिसके लिए यहाँ पे आए थे। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं रोम इटली के अंदर, और यह है निक फ्यूरी का सीक्रेट बेस नंबर 7। और वहीं पे निक फ्यूरी उस डिवाइस को लगाते हैं कंप्यूटर में, कहते हैं तो चलो अब वक्त आ गया इसको लगा के देखा जाए कि हमारे सामने क्या मुसीबत अब आने वाली है। तो कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तुमने खुद ये कहा था कि ऑसबॉर्न के लोग भी जो है इसको क्रैक नहीं कर पाए थे, तुम इसको कैसे काम पे लगा सकते हो। तो कहता है कि हाँ, उसका रीज़न ये था क्योंकि उनको ये बात नहीं पता थी कि इसको एक्सेस किस तरह से करना है, लेकिन मुझे पता है कि इसको एक्सेस कैसे करना है। वेल, अब आखिरकार ये क्या चीज़ है हमारे सामने। और बेसिकली यहाँ पे हमें उस कंप्यूटर फाइल को खोल के दिखाया जा रहा होता है, जो कि थोड़ी सी रशियन ज़बान में मुझे नजर कर रही है। और यहाँ पे निक फ्यूरी और जॉन गैडेट जो है वो दोनों के दोनों जो है इसके अंदर घबराए हुए हैं, मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेविएथन आखिरकार है क्या। ये एक नई किस्म की चीज़ है जो कि ये दोनों ही सुन रहे हैं। और यहाँ पे हमें कुछ कंप्यूटर फाइल्स उन्होंने शेयर करके दिखाई हैं, लेकिन इसका कोई भी मकसद अभी हमारे साथ शेयर नहीं किया गया है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा व्हील नजर आ रहा है जिसके अंदर शील्ड, हाइड्रा और अलग अलग एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली निक फ्यूरी के पास अब अगला जो स्टोरी आर्क आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का होने वाला है, जिसके अंदर लेविएथन नाम की एक नई चीज़ आने वाली है, हाइड्रा, शील्ड, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा स्टोरी आर्क बनाएंगी। तो गाइस आज के लिए हमारा ये जो द लिस्ट का एपिसोड था वो यहीं पे खत्म होता है। हमने देखा कि किस तरह से निक फ्यूरी का यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ ऑसबॉर्न के साथ, और ऑसबॉर्न की लिस्ट के अंदर भी जो चीज़ थी और एक निक फ्यूरी की लिस्ट के अंदर भी सेम चीज़ थी, और दोनों ने अपनी लिस्ट को आपस में क्रॉस करा, लेकिन सिर्फ निक फ्यूरी ही थे जिन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर उसको क्रॉस किया, यानी कि ऑसबॉर्न के मुंह पे पंच मार के। लेकिन ऑसबॉर्न जो है अभी भी निक फ्यूरी का काम तमाम नहीं कर पाया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑसबॉर्न ने लिस्ट तो बड़े मज़े से और बहुत भरम से बनाई थी, लेकिन अभी तक उसमें से उसने एक भी काम ठीक से नहीं किया है। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को क्या लगता है, क्या ऑसबॉर्न की बनाई हुई लिस्ट में से कोई एक भी काम वो करने वाला है, या फिर सारे के सारे काम इसी तरह से फेल होते रहेंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इसके आगे से हमें सीक्रेट वॉरियर्स के हवाले से एक बहुत बड़ा हिंट मिला है कि ज़बरदस्त किस्म का एक स्टोरी आर्क आने वाला है। और आपको पता है कि सीक्रेट वॉरियर हमने जब से शुरू करा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, जिसमें हमने एरीज के बेटे को देखा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एरीज के साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि किस तरह से एरीज ने जो है निक फ्यूरी की मदद की है, और निक फ्यूरी उसका उधार चुकाएंगे, और वो क्या होने वाला है वो हम बहुत जल्द इसी डार्क रेन के एपिसोड्स के अंदर देखेंगे। सो गाइस आई होप कि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर करी थी और अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से इसको सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पे देखने के लिए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।